ज़िंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, परंतु शुरुआत से लेकर कामयाबी तक का जो सफ़र होता है वो हर कोई नहीं तय कर सकता। हाय गाइस, मैं लव आज इसी समस्या का समाधान लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। सफलता के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सी चीज़ें? आत्मविश्वास। मैं आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ, ना कि अति आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़, एक निश्चित डेफिनिट गोल होना चाहिए। और तीसरी चीज़, अवसर का चुनाव, अपॉर्चुनिटी का सिलेक्शन होना चाहिए। ये 3 क्वालिटी जब आपके अंदर आ जाएंगी तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आत्मविश्वास के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मार्टिन कूपर का। जी हाँ, मार्टिन कूपर, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। सन 1973 में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था मार्टिन कूपर ने। तो जब इन्होंने इस बारे में सोचा और कुछ लोगों से अपनी बात शेयर की कि हम किसी दूर बैठे इंसान से ऐसे बातचीत कर सकते हैं इस एक उपकरण के माध्यम से, तो लोग बोलने लगे, अजीब पागल इंसान है, कैसी बातें कर रहा है, कि ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, इतनी दूर बैठे इंसान से कैसे बात की जा सकती है। मगर ये संभव हुआ कैसे? क्या उनके अनुभव के द्वारा? जी नहीं, उनके आत्मविश्वास थे। उन्हें आत्मविश्वास था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए ऐसा हो पाया। अब बात की जाए अगर एक निश्चित गोल की, तो गोल एक निर्धारित होना चाहिए, निश्चित लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। तीसरी बात की जाए अगर, सिलेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी का चुनाव कैसे कर सकते हैं, अवसर का चुनाव कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी पेश करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक नवयुवक एक सिद्ध पुरुष के पास गया और पूछा, महाराज आप मुझे सफलता का उपाय बताइए, परंतु मैं शुरुआत से नहीं स्टार्ट करना चाहता, मुझे सीधे लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो महात्मा ने कहा कि सफलता का उपाय तो है वत्स, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तो नवयुवक ने कहा, जी महाराज बताइए क्या काम करना पड़ेगा। तो महाराज बोले कि इस बगीचे से जाओ और मेरे लिए सबसे सुंदर फूल तोड़ कर लाओ, और एक शर्त है, एक बार आगे जाओगे तो दोबारा उस फूल को जो पहले तुमने देखा होगा उसको तोड़ के नहीं लाना है, आपको आगे बढ़ के ही फूल तोड़ के लाना है, सबसे सुंदर पुष्प। तो नवयुवक इस चुनौती को स्वीकार करता है और बहुत ही आसान समझकर बगीचे की ओर चल देता है। जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता है उसे बहुत ही सुंदर फूल नज़र आता है, परंतु वह सोचता है कि हो सकता है अभी तो बगीचे की शुरुआत है, आगे जाने पर और अच्छे फूल मिले। तो वह उस पुष्प को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर उसे और सुंदर फूल दिखाई पड़ते हैं, परंतु फिर वही विचार उसके दिमाग में आता है कि अभी तो बहुत सारा बगीचा बाकी पड़ा हुआ है, हो सकता है इससे सुंदर पुष्प आगे मिल जाए। तो वह और आगे बढ़ जाता है। जब और आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ के बगीचे का अंत आ जाता है। जब अंत में वो देखता है तो वहाँ पर सारे फूल मुरझाए हुए होते हैं। अब वह बहुत ही निराश होकर वापस लौटा। तो महात्मा बोले, क्या हुआ बेटा, खाली हाथ लौट के आए हो, पुष्प नहीं लाए मेरे लिए? तो नवयुवक ने कहा, महाराज मैं बगीचे में जैसे ही प्रवेश किया मुझे एक बहुत सुंदर पुष्प दिखाई दिया, मगर मैंने सोचा कि हो सकता है अभी बगीचा बहुत बाकी पड़ा है, इससे अच्छे सुंदर पुष्प मिल जाएं। परंतु जब मैं अंत में पहुंचा तो वहां देखा मैंने सारे पुष्प मुरझाए हुए थे, इसलिए मैं खाली हाथ लौटा हूं, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे लिए सबसे सुंदर पुष्प लाओ। तब महाराज बोले कि सफलता का रहस्य इसी में छुपा हुआ है, आपको अवसर चुनना है। जो अवसर आपने छोड़ दिया पहले, उसी को आपको चुनना था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम अवसर को ही अंतिम अवसर माने और उसी को एक लक्ष्य मानकर उसके लिए कठिन परिश्रम करना शुरू कर दें। क्योंकि विनोबा भावे ने कहा है कि कोई भी अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता, कुछ लोग एक असाधारण अवसर की बाट जोहते रहते हैं, परंतु एक छोटे से छोटे अवसर को यदि चुनौती स्वीकार कर ली जाए और उसमें बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की जाए तो वह एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। रही बात कठिन परिश्रम की, महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब आपको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कठिन परिश्रम लगातार करते रहना है। और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी कहना है कि एक्सीलेंस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस,
नॉट एन एक्सीडेंट। अर्थात सफलता एक अनवरत प्रक्रिया है, कोई एक्सीडेंट नहीं। तो सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आत्मविश्वास होना चाहिए, एक निश्चित गोल होना चाहिए और अवसर का चुनाव करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आज की छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रथम अवसर को ही अंतिम अवसर मानकर तैयारी करनी चाहिए और अपनी सफलता को हासिल करना चाहिए। इसी के साथ इस कहानी से विदा लेता हूँ। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ। नमस्कार।